फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में अपन कुछ सीखने वाले हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फ्रेंड्स, ये एक साइंस का चैप्टर है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जो लाइट होती है वो जब रिफ्लेक्ट होती है किसी कांच पे से, तो उसके नियम क्या क्या है, कैसे लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट करती है, कैसे क्या चीज होती है। तो फ्रेंड्स, वो आज अपन इस वीडियो में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने ये लिया, ये जो आपको ये दिख रहा होगा, ये पूरा ये कांच है। कांच यानी सिंपल मिरर, ट्रांसपेरेंट नहीं, मिरर। तो ये मिरर है। अब प्लेन मिरर जो स्मूथ वाला, अब देखिए जैसे यहाँ से लाइट है, ये एक टॉर्च है यानी लाइट का सोर्स है ये। तो अपन जब इसको यहाँ से डालते हैं तो जैसे ही अपन इसके ऊपर डालेंगे मिरर की, जहाँ से अपन अपनी शक्ल देखते हैं वहां पे, तो जैसे ही अपन इसको डालेंगे और ये एक पॉइंट पर, जिसको बोलते हैं अपन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उस पॉइंट पर मीट करके जैसे ही वापस रिफ्लेक्ट होगी, तो हमको पता है कि मिरर पे पड़ने के बाद या फिर किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, मतलब कैसे भी ऑब्जेक्ट हो, जिसमें से ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो, नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, अगर लाइट इस पे पड़ेगी तो मतलब वो थोड़ी सी लाइट तो रिफ्लेक्ट होगी, पूरी नहीं, जरूर नहीं है कि पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो, लेकिन थोड़ी सी होती है। लेकिन बट मिरर पे ये खास बात है कि मिरर पे पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। इतनी सी भी लाइट नहीं होती जो वो एब्जॉर्ब करता है, वो पूरी लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है और उसी एंगल में रिफ्लेक्ट करता है जिस एंगल से, अगर मिरर प्लेन है। तो मिरर की बात कर रहा हूं मैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं जिसकी बात तुम सोचते हो, जिसका तुमने पढ़ा है, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं अभी प्लेन मिरर की। तो देखिए जैसे ये मिरर है, अब इस पे जो लाइट आ रही है, जहां से जैसे ये मेरे हाथ में मार्कर है, जैसे कि टॉर्च है, तो ये टॉर्च को मैंने जलाया तो यहाँ से लाइट आ रही है, ये तो हो गया लाइट का सोर्स ऑफ लाइट। जो लाइट जा रही है उसको अपन बोलते हैं रे ऑफ इंसिडेंस या फिर इंसिडेंस रे। तो ये वाली लाइट आ रही है इस पे से, इसको अपन ने नाम दिया पी, रे ऑफ इंसिडेंस। तो ये आ रही है मिरर पे, मतलब जैसे अपन ने यहाँ से डाली, ये मिरर है, तो मिरर पे जहाँ जिस पॉइंट पे वो लाइट अड़ी, जैसे इस पॉइंट पे ये वाला जो पॉइंट है, क्यू नाम रखा है मैंने इसका, इस पॉइंट पे जैसे ही लाइट अड़ी, इसको अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझे, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसमें लाइट यहाँ अड़ी और अड़ के, आपको पता है मिरर रिफ्लेक्ट करता है, तो मिरर ने लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया। ये नहीं, ये देखिए आप एरो से समझेंगे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रे ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड रे है ये, जो पढ़ने के बाद वापस लाइट बाउंस हो गई। तो जैसे अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या है, तो उसका सीधा सा जवाब है द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट ऑफ द बीम ऑफ द लाइट बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। बस सिंपल। मेरे को पता है कि मतलब जो भी इस वीडियो देख रहे हैं बहुत सारे उसमें हिंदी भी जानते होंगे, तो मैं बता देता हूँ, लाइट का पढ़ के और वापस जाना, उल्टे जाना, उछल के लाइट का पढ़ के उछल के वापस जाना, उसको बोलते हैं अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जैसे कि जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जैसे साउंड भी रिफ्लेक्ट होता है, यू नो वेरी वेल। तो जो साउंड पढ़ के और वापस पीछे आता है उसको बोलते हैं अपन इको, आपको पता होगा। ऐसे ही लाइट भी पड़ जाती है। अब अपन लाइट को बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे से, जैसे ये नॉर्मल पोजीशन है यानी बीच का मिड पॉइंट है ये, तो ये मिड पॉइंट पे से अगर तुम लाइट यहाँ से डालोगे एंड पॉइंट पे से और यहाँ पड़ के वापस अगर लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो इसी पॉइंट होगी, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये यहीं से पढ़कर वापस यहीं रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये आपको पता होगा, अगर आप मैथ जानते होंगे तो 90 डिग्री का कोण बनाते वक्त ये इस पे से और इस तक, यानी मैं बोल सकता हूँ ये 90 डिग्री का कोण है। तो यहाँ से लाइट डालोगे तो वापस ही उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे ये तो 90 डिग्री का कोण का तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप कभी भी शीशे में मान लो खुद की शक्ल देखोगे, तो आप बिल्कुल शीशे में बिल्कुल सामने खड़े रहते हो, तो उससे वो आपकी चेहरा है वो शीशे में दिख के वापस आपको ही दिखता है बिल्कुल सीधा। लेकिन अगर आप शीशे में यूं खड़े होगे तो आपको खुद की शक्ल नहीं दिखेगी, थोड़ा वो दूर के इधर की चीज दिखेगी। क्यों दिखेगी? उसी को ही तो बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो वही आज अपन पढ़ रहे हैं, समझे? अब आपको समझ में आया होगा, मैंने एग्जांपल भी दे दिया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन उसी को ही बोलते हैं। अब देखिए इसकी एक खास बात है, जैसे
अगर लाइट को अपन ने पी पॉइंट पे से डाला क्यू पॉइंट पे और क्यू पॉइंट पे पड़ गया आर पॉइंट पे, अगर लाइट निकल गई तो जो ये नॉर्मल पोजीशन जिसको अपन बोलते हैं, जो इस पॉइंट से मीट करती है, इस पोजीशन के और ये इंसिडेंस रे के बीच में जितने भी एंगल बन रहा है, जो कोण बन रहा है, वो जैसे माना कि 45 बन रहा है, तो रिफ्लेक्ट हुई उसका भी कोण ही वही बनेगा। यानी यहाँ से अगर पढ़ के और वापस लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसका भी कोण वही होगा। ये सबसे बड़ी बात है। अगर लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो जिस एंगल से लाइट पड़ रही है तो उसी एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट होगी और उसी मेन पोजीशन पे से जहाँ पे वो लाइट पड़ रही है, इंसिडेंस रे पड़ रही है, तो जहाँ पे स्ट्राइक हो रही है वो, तो जिसको अपन ने नाम दिया है क्यू। अब जैसे फ्रेंड्स ये 45 का एंगल बना दिए, तो जो रिफ्लेक्ट हुई और ये नॉर्मल इसके बीच में ही 45 का ही एंगल बनेगा। ये सबसे बड़ी बात है। बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन द प्लेन मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। बस सो सिंपल, कितना आसान बात हो गया। अब फ्रेंड्स कुछ एक ध्यान करने वाली एक बात है, केवल एक बात इसमें, नॉट कॉनकेव कॉन्वेक्स, केवल इसमें देखो। आपको ये बहुत बड़ा दिख रहा होगा इंग्लिश में, पर बहुत छोटा है, मैं पढ़ के बता दूंगा। एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल और मिड पोजीशन इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल और मिड पॉइंट। समझे नहीं समझे तो मैं बताता हूँ। जो इसके बीच में ये रे ऑफ इंसिडेंस है, तो रे ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल मिड पॉइंट के बीच में, मिड पॉइंट से जो बीच में जो रे निकल रही है, नॉर्मल पॉइंट बोलते हैं इसको, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है इज इक्वल्स टू, वो उसके समानांतर, उसके बराबर है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। यानी अगर यहाँ पे 45 का बन रहा है तो यहाँ पे भी 45 का बन रहा है। और मैं आपसे बोलूँ कि जैसे बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और ये वाला कुछ एक तरीके का क्वेश्चन आता है। अगर आपको ये मतलब समझना है तो वीडियो को बैक कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आप समझ जाए। अगर जैसे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इफ द एंगल बिटवीन, BW लिख देता हूं मैं इसको, बिटवीन द इंसिडेंस रे, IR लिख दिया, इंसिडेंस रे एंड RR यानी रिफ्लेक्टेड रे इज 180, तो फाइंड द डिस्टेंस, एंगल, डिस्टेंस नहीं एंगल बिटवीन रे ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल पोजीशन। ये फाइंड करना है फ्रेंड्स अपन को कि इफ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंस रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 180, तो फाइंड द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल मीन पोजीशन। जैसे कहने का मतलब ये है कि ये कांच है, इस पर रे यहाँ पड़ रही है और यो पड़ के जा रही है, ये बीच का थोड़ा गलत बन गया, ये बीच का पॉइंट है, माना कि इसको दे दिया P, इसको दे दिया Q, इसको दे दिया R और इसको दे दिया N, है ना फ्रेंड्स। ये अपन ने दे दिया, तो इसमें ये बोला है कि इफ द एंगल, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना सबसे बड़ी बात है। मुझ पे भी सबसे बड़ी गलती यही होती थी और होती है अभी। मैं बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझ पे भी नहीं होती, पर फ्रेंड्स हो जाएगा। मैंने भी बहुत कंट्रोल किया, बहुत कुछ सुधार किया है। तो फ्रेंड्स, तो आपको भी ये करना है कि क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना, बहुत जल्दबाजी में बहुत लोग ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। एंगल बिटवीन द इंसिडेंस रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, यानी जो ये इंसिडेंस रे है इसके बीच में और इसके बीच में रिफ्लेक्टेड रे, इसके बीच में जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 180 डिग्री का। 180 डिग्री तो सीधा हो जाता है, मैं 180 वैसे बदल देता हूँ, बहुत से बच्चों को डाउट होगा, तो मैं इसको रख देता हूँ 100, कितना रखूँ, 150 रख देता हूँ, ठीक है। तो माना कि ये 150 का कोण बना रही है, ठीक है, 150 का कोण ये बना रही है, इन दोनों के बीच में 150 डिग्री का कोण बना रही है। तो कोण का मतलब, तो फाइंड द एंगल बिटवीन द रे ऑफ इंसिडेंट एंड द नॉर्मल मीन पोजीशन। तो इससे लेकर और इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करो। अपन को ये फाइंड करना है फ्रेंड्स, इससे और इसके बीच का। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कैसे फाइंड करेंगे। अब आपको पता है कि इसमें से अगर इस पूरे में से, जैसे ये भी पूरा है, ये भी पूरा, तो आपको पता ही है कि ये भी बराबर होगा तो ये भी बराबर होगा। तो इसमें से आधा आधा कर ले, आधा आधा करने के लिए तो आप 2 का भाग भी दे सकते हैं और उसको मतलब आधा मन से में भी कर सकते हैं। तो मैं भी बहुत से लोग तो मन में कर लेंगे, लेकिन वैसे भी भाग देंगे। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 180 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 90, वो 150 नहीं। तो फ्रेंड जैसे
अगर अपन 150 में 2 का भाग दीजिए तो आ जाएगा 75। तो 75 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ भी और 75 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ भी, तो हो गया 150 आपका। इतना सिंपल था ना फ्रेंड्स। तो यही होता है बस मॉक रिफ्लेक्शन की नियम, रिफ्लेक्शन के नियम इन्हीं को होते हैं कि लाइट पड़ के और उल्टा जाती तो उतने ही एंगल पे लाइट बनेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है, उतने ही कोण बनाएगी दोनों के बीच में। क्वेश्चन भी इस तरीके से भी आ सकता है, और भी बहुत सारे तरीके हैं जो तो सिंपल है, पर ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग जल्दबाजी में हमेशा गलत करके आते हैं। तो ऐसा बनाती है। तो मेरे को लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स मेरी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे आपको सारी वीडियो का नोटिफिकेशन